कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं टर्मोलॉजी पे, क्योंकि टर्मोलॉजी बहुत सारी है। जैसे पहला है एकोमोडेशन। अगर कहा जाए कि एकोमोडेशन क्या है तो कैसे समझ सकते हैं आप? ऐसे समझिए कि वह प्रोसेस जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्शन करता है, सोशली इंटरेक्शन करता है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से या सोसाइटी के लोगों से, और ट्राई करता है अपने आप को उनके बीच रखने का, है ना, मिलजुल के। यानी हम कहीं दूसरी जगह में जब जाते हैं तो हम जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ की सोसाइटी में वहाँ पे इंटरेक्शन करेंगे और कोशिश करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ का अलग कल्चर होगा, हमारा अलग होगा। लेकिन हम वहाँ जाके क्या करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं खुद को उस सोसाइटी में। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन। ये हो गई टर्मोलॉजी। सेकेंड है आपका एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज़। ये क्या होती है? थर्ड टॉपिक, सेकेंड टॉपिक है एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज़। ये क्या होती है? एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज़ हिंदी में इसको बोलते हैं आरोपित पहचान। जैसे हमने सुना है ना, वृक्षारोपण, यानी वृक्ष को रोपना, है ना, यानी किसी चीज़ को लगाना, वो है रोपण। तो यही वर्ड है एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी। का मतलब होता है कि मैं टीचर हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, या मैं कोई अवार्ड विनिंग हूँ। ये हमारी एक आइडेंटिटी हुई। ये इंडिविजुअल की जो उपलब्धि है वो नहीं। एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी का मतलब होता है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, जो हमारे आने से पहले ही फिक्स थी। क्या? समझने में थोड़ा टफ है, समझाते हैं। जैसे कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, मेरी अपनी इच्छा कोई नहीं है, या मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। मैं अगर किसी स्टेट में जन्म लेती हूँ, अगर मैं नॉर्थ इंडिया में जन्म लेती हूँ, किस फैमिली में जन्म लेती हूँ, किस धर्म में जन्म लेती हूँ, किस जाति में जन्म लेती हूँ, ये जो मेरी आइडेंटिटी है जिसको मैं नहीं बदल सकती, क्योंकि मेरे जन्म से पहले से ही ये है। जैसे कि हिंदू में पहले से थी, मैं बनी नहीं, वो मेरी आइडेंटिटी है। जन्म से जो आइडेंटिटी हमको मिलती है, जिसको चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, जिसमें हम जन्म लेते हैं, वो जो हमारी पहचान है। जैसे कि मैं आरती, हिंदू, बिहारी, जाति की बात करें तो राजपूत, यानी जिसको हम नहीं बदल सकते। जन्म से जो हमें मिलती है आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी, जो हमें बर्थ के समय से मिलती है। अगर कहें तो कम्युनिटी आइडेंटिटी है, विच बेस्ड ऑन बर्थ एंड बिलोंगिंग रेदर देन ऑन सम फॉर्म ऑफ एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो ये आपने समझ लिया कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला आता है कम्युनिटी। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी एक ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रिलीजन, रेस, जॉब एट्सेट्रा। अगर कम्युनिटी की बात करें समूह का, तो समूह क्या होता है? अब जैसे हो गया आपका, जैसे गुरुद्वारा कमेटी हो गया, तो ये भी एक कम्युनिटी हो गया। या फिर हम हिंदू धर्म में हैं, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, ये भी एक कम्युनिटी हो गया। फिर हो गया आपका जॉब क्लास है, वो भी एक कम्युनिटी हो गया। एक आपका हो गया, क्लास तो नहीं बोलेंगे, कि जॉब के आधार पे हम कह सकते हैं, रंग के आधार पे कह सकते हैं, जैसे अफ्रीकन कम्युनिटी। तो कम्युनिटी इन सब से रिलेटेड होता है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, जैसे एनआरआई लोग होते हैं तो उनकी अलग से कॉलोनी होती है, उनकी कम्युनिटी होती है, तो हम कहते हैं ना उनकी कम्युनिटी है। तो ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉमन चीज़ों को शेयर करते हैं, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो, रंग के आधार पे हो, जॉब के आधार पे हो, इन सब आधार पे इनका एक कम्युनिटी कहलाते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल। अब एक और इसमें आता है क्लास। क्लास और कम्युनिटी में अंतर है। क्लास क्या है? एक वर्गीकरण है, यानी एक डिफरेंस हम करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं लोगों के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसको डिफाइन कर देते हैं पहले। वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी दैट इज थॉट ऑफ एज बीइंग एट द सेम सोशल और इकोनॉमिक लेवल। जैसे कि क्लास कैसे हो गया? हम कहते हैं ना, अमीर लोग,
गरीब लोग, मीडियम क्लास। क्लास का मतलब क्या हुआ, हमने इकोनॉमिक आधार पे अलग कर दिया कि ये बहुत हाई क्लास के लोग हैं। किस आधार पे किया, किस बेसिस पे, उनके अर्निंग, उनके इकोनॉमिक को देखते हुए, उनका जो रहन सहन है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसके आधार पे। तो हमारी इंडियन सोसाइटी का ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास। जो तो हम क्लास का अगर एग्जाम्पल के रूप में समझे तो ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे वर्किंग क्लास, बिजनेस क्लास, मिडिल क्लास, है ना, अपर क्लास, लोअर क्लास। तो इट्स द वे दैट पीपल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप, यानी सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप के आधार पे जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो क्लास कहलाता है। तो क्लास और कम्युनिटी में ये अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। अब टर्मोलॉजी आती है कल्चर। इस पर डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, फिर भी कल्चर की बात करते हैं। तो कल्चर क्या है? कल्चर है एक सिंबॉलिक, हाँ हम कह सकती हैं, इस पहचान होती है, एक सिंबल होता है सोसाइटी का, भाषा के आधार पे, अपने कस्टम जो परंपराएं हैं उसके आधार पे, हमारे जो ट्रेडिशन है, रिचुअल्स है, ये सब क्या होती है, एक जनरेशन से अगले जनरेशन को ट्रांसफ़र होती जाती है। ये चीज़ें जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होती जा रही है, हमारे परंपराएं, मान्यताएं, इंग्लिश में बोलेंगे लैंग्वेज हो गई, कस्टम हो गया, ट्रेडिशन हो गया, ये सब जो पास अवे हम कर रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये सारी चीज़ें कहलाती है कल्चर। तो जब कल्चर का बात आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आज नहीं बना है, ये हमें अपने बड़ों से, यानी कि हमारे जो फॉर्मर जनरेशन रहे हैं उनसे हमें मिलता आया है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए ये कल्चर कहलाता है। तो ये कल्चर की डिफिनेशन है। फिर आपका अगला जो टर्मोलॉजी है उसकी 1 मिनट उसमें बात कर लेते हैं कि क्या हो गया, अकोमोडेशन हो गया, स्क्रिप्टिव हो गया, क्लास की पे हमने बात कर ली, कॉलोनिज्म की बात कर ली। फिर से कर लेते हैं एक बार रिवीजन कि इट इज़ द प्रैक्टिस बाय विच पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अनदर कंट्री और अदर कंट्री। कम्युनिटी हो गया, कल्चर हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन भी हम कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर से बात कर लेते हैं। प्रोसेस बाय विच डिसीजन एंड द एक्टिविटीज़ इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक पार्ट में जो गतिविधियां चल रही हैं, कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं, कुछ काम हो रहा है, तो ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पे बैठे हुए लोगों तक भी कम्युनिकेट होता है, ठीक है। तो हैव सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज इन क्वाइट डिस्टेंट पार्ट ऑफ द गूगल, यानी एक हिस्से में कुछ चीज़ें चल रही हैं, कोई गतिविधि, कोई एक्टिविटी चल रही है, तो दूसरे तक पहुंचाना, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है, ये भी आपके फाइनेंशियल टॉपिक से जुड़ा हुआ है। फिर आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? तो हम भारत में अगर बात करें तो हम हमेशा बात करते हैं इंटीग्रिटी की, है ना, एकता की बात करते हैं। तो द सोशल प्रोसेस बाय विच different units of a society are united, brought together to form a whole। क्या मतलब हुआ? इसका सबसे जीवंत और जीता जागता उदाहरण है भारत, जिसको हमेशा भारत के बारे में जहाँ भी डिफाइन होता है, इसके बारे में कहा जाता है तो एक लाइन जरूर आती है, भारत अनेकता में एकता का देश। यानी कि यहाँ पे हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति के आधार पे कर लें, हर क्लास के आधार पे कर लें, और सब लोग क्या करते हैं, एक सोसाइटी में एक जगह पे मिलजुल के रहते हैं। तो ये जो मिलजुल के रहते हैं, डिफरेंट यूनाइटी ऑफ सोसाइटी के लोग, यूनिट जो है, ये यूनाइटेड होके रहते हैं, सबको एक जगह पे एक साथ रखा जाता है और वो पूरा देश कहलाते हैं ना। जब हम देश की बात करते हैं तो किसी जाति या उसकी बात नहीं करते, उसमें सब लोग आ जाते हैं। तो ये जो अलग अलग लोग हैं हर आधार पे, मैंने कहा, वो जो एक होके रह रहे हैं, इनकी जो एकता है वही कहलाती है इंटीग्रिटी या इंटीग्रेशन। फिर आ जाते हैं नेशन। राष्ट्र क्या होता है? ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। तो इसको हम बोल सकते हैं अ कम्युनिटी ऑफ पीपल शेयरिंग, क्या शेयर कर रहे हैं? कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉमन कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड क्या बोलेंगे, लिनेज, लिविंग
विद इन एन आइडेंटिफाइड जियोग्राफिकल एरिया। बिल्कुल, कोई भी देश का आपने देखा होगा, जब हम किसी देश को ड्रॉ करते हैं, जैसे इंडिया को ड्रॉ करते हैं, उसका एक डिफाइंड स्पेसिफिक शेप है, जापान का अलग है, यूएसए का अलग है, यूरोप का अदर है। तो ये जो हम ड्रॉ करते हैं इनके मैप, ये क्या है, एक तरह से ये जियोग्राफिकल एरिया को शो करते हैं, वो फिक्स है। फिक्स है मतलब, अब इसका मतलब ये नहीं है कल को, जैसे पहले यूनाइटेड था, भारत में बांग्लादेश था, पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर अलग हुआ, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन कहने का मतलब कि एक लोगों की ऐसी कम्युनिटी जो एक जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, जैसे भारत के इस शेप में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। तो जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग जो क्या शेयर करते हैं, एक कल्चर जो भारत का है, उसके बाद हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री एक ही है सबकी, फिर हमारी भाषा, ये अलग बात है कि हम सबकी भाषा अलग है, इसको समझने के लिए ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे जापान के लोग जापानीज़ बोलते हैं, और आपके फ्रांस के लोग फारसी बोलते हैं, इंग्लैंड के लोग अलग इंग्लिश बोलते हैं। तो भाषा के आधार पे, कल्चर के आधार पे, हिस्ट्री के आधार पे जो कम्युनिटी है लोगों की, जो आपस में एक ही शेयर करती है, ये सारी चीज़ें शेयर करती हैं और उस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हैं, तो ये कहलाता है नेशन। तो नेशन किससे बना, कम्युनिटी ऑफ पीपल से, ठीक है, जो कुछ कॉमन चीज़ें शेयर करते हैं एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया में या आइडेंटिफाइड जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है। ये हो गया नेशन। और नेशनलिज्म मैंने बता दिया था, फिर से डिफाइन कर लेते हैं, द डिज़ायर by a group of people who share the same race, culture, language, सेम चीज़ें हैं, नेशनलिज्म भी सेम ही है, to form an independent country। नेशन वो जगह और नेशनलिज्म वो भावना जो हमें इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रखना चाहती है, यानी कि हम भारत में रहने वाले लोग भारतीय हैं। तो ये जो भारतीय होने की जो भावना है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म। हम अपनी पहचान रखते हैं कि हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, ठीक है। और ये जितने भी सोशल मूवमेंट हुए हैं वो इसी जद्दोजहद के लिए हुए हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, कि हम किसी के अंदर में थे, किसी के पावर में थे और हमें आज़ाद होना था, हमें अपनी आइडेंटिटी दिखानी थी। तो मैंने पहले भी बताया है कि नेशनलिज्म स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है और नेशनलिज्म की डिफिनीशन प्रॉपर यही है। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशल मैप। सोशल मैप क्या है, तो हम कह सकते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना एक, कि हम जन्म से, मतलब सोसाइटी में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं और जन्म से जिस परिवार, जिस कम्युनिटी, जिस जाति, जिस जगह पे जन्म लेते हैं, और हमारी जो परंपराएं, जैसे कोई बिजनेस क्लास में जन्म लिया, कोई जॉब क्लास में जन्म लिया, कोई किसान की फैमिली में जन्म लिया, तो हम कह सकते हैं कि हम एक रिलीजन, कास्ट बाउंड्रीज में बंधे होते हैं। हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी अर्न करने का जो तरीका रहता है लगभग सेम रहता है। ये अलग बात है कि सब किसानी करते आए, फिर एक बच्चा पढ़ा लिखा नौकरी करेगा, जॉब क्लास में जाएगा, वो अलग बात है। पर हम बात करें बेस की, तो सोशल मैप का डिफिनेशन यही होता है कि द स्टैंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ इन द सोसाइटी। इट कंसिस्ट, क्या क्या होगा उसमें, इट कंसिस्ट ऑफ एज, रीजन, कौन से स्थान पे है, पहाड़ी है, समुद्री है, कहाँ पे, इकोनॉमी स्टेटस हमारा क्या रहा है, हम अमीर परिवार में जन्म लेते हैं, गरीब में जन्म लेते हैं, हमारा रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, हम किस जाति के हैं, ये सब जो बाउंड्रीज हैं। तो इट्स वर्थ अंडरस्टैंडिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन। तो ये सब चीज़ों के आधार पे जब पहचान की जाती है तो ये होता है सोशल मैप, ठीक है। सोशल मैप ये होता है, ध्यान रखिएगा। तो अपने इंडिया मैप की बात नहीं हो रही है, सोशल मैप की बात हो रही है। तो सोशल मैप में हम इस आधार पे बांटते हैं लोगों को। फिर